हेलो खमा गनीसा। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी 3 पैनल कुर्ती जो मैंने स्टिच की है इस टाइप से। तो इसके बारे में आपके साथ में इसमें शेयर करूंगी सारा। तो ये 3 पैनल कुर्ती बनाने के लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। और सबसे पहले मैं बैक पार्ट को कट करूंगी और देखिए इसमें भी मैंने फैब्रिक को उल्टा रख लिया है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कट करना है और हमें जो मेज़रमेंट लेना है उसमें सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। तो मैंने अपनी लेंथ ली है यहाँ पे 44 इंच और जो नीचे का फोल्डिंग का जाएगा आपका 1.5 इंच और ऊपर की स्टिचिंग में भी आपका हाफ इंच आपका उसमें जाएगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग और स्टिचिंग के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा इंक्लूड करके 46 इंच इसका मार्क लिया है अपने कुर्ती की फुल लंबाई के अकॉर्डिंग। और ये बैक पार्ट मैं पहले कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको लंबाई के अकॉर्डिंग आपके ब्रेस्ट का, आपकी वेस्ट का और नीचे जो कट देंगे ना उसका मार्क लगा लेना है। तो ये मेरा ब्रेस्ट का मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है। स्मॉल के लिए हम लगाएंगे 9 इंच पे, मीडियम साइज़ का हम लगाएंगे 10 इंच पे। अब हम जब वेस्ट का मार्क लगाएंगे तो ये आपका 13 और 14 यानी स्मॉल के लिए 13 और फिर मीडियम के लिए 14 इंच पे आएगा। और यहाँ पे कट के लिए मैंने मार्क लगाया है 20 इंचेस पे। तो आपको जहाँ पे भी आपकी कुर्ती का कट रखना है उसके अकॉर्डिंग मार्क लगाना है। उसके बाद में हमने सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने इसको फोल्ड कर रखा है तो हमारा शोल्डर 14 इंच का है। तो हमने यहाँ पे जब हम थोड़ा बहुत भी डीप गला लेते हैं पीछे की साइड में तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 7 इंच का मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है। हाफ इंच दोनों साइड से स्टिचिंग में चला जाएगा। अब आर्म होल हमें लेना है तो यहाँ से हमने 7 इंच पे इसका मार्क लगाया है और ये स्ट्रेट यहाँ तक 7 इंच पे इस पे इस टाइप से मार्क हो जाएगा। तो शोल्डर का हम ये राउंड करके और यहाँ से इसको अटैच कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्क लगा लेना है। उसके बाद में जो हमने ब्रेस्ट के लिए और ये जो मार्क लगाए हैं यहाँ पे हमें अपना ब्रेस्ट का पहले मेज़रमेंट ले लेना है कि हमारा कितना है और उसको फिर 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड के अकॉर्डिंग आपका जितना आता है उस पर आप इसको मार्क करेंगे और इसके आगे आपको 1 इंच या 1.5 इंच आपको स्टिचिंग और कटिंग के लिए लेना है, लूजिंग और स्टिचिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी तरीके से आप फिर वेस्ट का भी आप अपना मेज़रमेंट ले लेंगे और फिर उसको भी आपको 4 फोल्ड करके देखना है कि आपका वेस्ट का कितना क्या रहता है। उसको 4 फोल्ड करके फिर आपको उसका मार्क लगा लेना है। स्टिचिंग और कटिंग के लिए हम इसमें ले लेंगे 1.5 इंच, इसमें भी एक्स्ट्रा लेंगे। हमें सारे तीनों जगह से ही एक्स्ट्रा लेना है। अब जहाँ पे हम कट रख रहे हैं उसका भी हमने अपना मेज़रमेंट लेना है कि हमें वहाँ पे कितना लूज़ या कितना फिटिंग में हमें चाहिए और उसको भी 4 फोल्ड करके जो हमारा नाप आता है वो हम यहाँ लगाएंगे और एक्स्ट्रा वही 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ से इसको आपको शेप देनी है। तो आप इस तरीके से अपने इससे स्केल से भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप हाथ से भी अगर करते हैं शेप आ जाती है। तो आपको बस ये राउंड शेप में आपको इस तरीके से इसको शेप देके और यहाँ से कट कर लेना है। तो मैं आपको अभी इससे आपको पूरा इस तरीके से लगा के बता रही हूँ। आप इसको हैंड के थ्रू भी इसको शेप दे सकते हैं, राउंड में कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्केल से इजी लगता है तो आप स्केल के थ्रू भी इस टाइप की शेप दे सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपके लूजिंग के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा कितना लेना है उतना ही आप तीनों जगह से लेंगे। बराबर रहेगा तो आपकी स्टिचिंग के लिए ईजी रहेगा। तो अब हमने ऊपर का शोल्डर का भी इसको इसमें अटैच कर दिया है और नीचे का अब हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे क्योंकि हमने जो कहाँ पे कट के लिए छोड़ा है, तो जहाँ पे हमने कट के लिए छोड़ा है वहाँ से हमारा ये स्ट्रेट लाइन करना है ताकि हमारा नीचे तक पूरा इक्वल रहे। तो वो हमें पूरा नाप लगा कर ही करना है। नीचे भी हमें पूरी लाइन एकदम इक्वली स्ट्रेट इसमें ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारी कटिंग में भी कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो अब हमने जहाँ जहाँ मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। जो हमने स्टिचिंग के अकॉर्डिंग कट करने के लिए निकाला है ना उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरा बाहर से पूरा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से अभी हमारा ये बैक पार्ट रेडी हुआ है, इसको हमने मार्क किया है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट बाकी है। तो फ्रंट पार्ट को इसकी कटिंग होने के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम छोटा सा कट का मार्क लगा लेंगे ताकि हम जब ये यहाँ पे कट छोड़ें तो हमारा इक्वल रहे दोनों साइड से, है ना, ऊपर नीचे ना आए, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा मार्क लगाएंगे। अभी इसी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने अभी पैंट आपको स्ट्रेट पैंट प्लाजो कटिंग बताई थी उसमें से मैंने ये फैब्रिक पहले ही कट कर लिया था, जिसको मुझे 3 पैनल इस कुर्ती के बनाने के लिए बीच के पार्ट में इसको ऐड करना है। तो ये जो मैंने ये एक्स्ट्रा कट किया है थोड़ा, लेकिन जो हमें फ्रंट पार्ट जो हमें कट करना है वो आपका 8 इंच का होगा। ठीक है, बीच की जो विड्थ होगी वो आपकी 8 इंच की होगी
और जो लेंथ है इसकी वो इतनी ही होगी जितना कि हमारे कुर्ते की बैक पार्ट की जितनी हमने लेंथ की है उतनी ही। तो ये 8 इंच का होगा और जो इसका बाकी का जो पार्ट है ये हमें इस प्रिंटेड वाले से बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने 8 इंच पे इसका मार्क कर दिया है और अब ये जो साइड का जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर दे रही हूँ। तो हमें बीच का 8 इंच हमारा सफिशिएंट होता है, तो हमें 8 इंच ही लेना है, उससे हमारा सही आएगा। अदरवाइज़ बीच का पार्ट ज़्यादा, अगर मैं इतना पूरा रख लेती तो बीच का पार्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता और साइड में कम दिखाई देता। लेकिन ये हमारा 8 इंच पे होगा तो ये हमारा बीच में इक्वली आएगा। अब हमें इस तरीके से इसको जो दूसरा प्रिंटेड फैब्रिक है दोनों को इस तरीके से रख लेना है कि हमारा इस साइड में ये वाला पैनल बीच में आएगा, इसलिए बीच का, और ये जो रहेगा ये साइड में रहेगा। और इन दोनों को जॉइंट करने में हमारा हाफ इंच हमारा इसमें स्टिचिंग में भी जाएगा। तो ये 1 इंच हम इस साइड में एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही अब हम इसका मेज़रमेंट हमें अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हम इसके पास से ही मार्क लगाएंगे और कट कर लेंगे। तो इसके ऊपर जब हम बैक पार्ट को रखते हैं तो बिल्कुल हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा बिल्कुल इक्वल आए, बिल्कुल भी नीचे का जो फैब्रिक है वो भी हिले नहीं, बिल्कुल एकदम से इक्वली सेट रहे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये मार्क लगाएंगे। तो अब जो बैक पार्ट है इससे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो दोनों को जॉइंट करने में जो हाफ इंच जाएगा ना उसके लिए, तो हम यहाँ से इसका हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा वो इक्वल बन जाएगा हमारा स्टिचिंग के बाद में। अब ये मार्किंग पूरी करने के बाद में हमें इसको कट कर लेना है दोनों पार्ट्स को। अब ये कटिंग के जब बाद में जो फैब्रिक निकला है ये हमारे स्लीव्स में काम आएगा, तो इसको अलग कर लेंगे। अब इस फैब्रिक में भी जो हमने ये कट का निशान पीछे वाले लगाया था पार्ट में, अब इसमें आगे वाले पार्ट में भी हमें ये निशान लगा लेना है ताकि हमारे कट इक्वली बने। अब जब ये पीछे वाला पार्ट है ये हमने हटाया तो ये देखो आगे वाले पार्ट में इस तरीके से हमारा पैनल कट के रेडी हो चुका है। बस अब हमें इसकी जो आर्म होल की आगे की शेप है वो हमें कंप्लीट करनी है, क्योंकि पीछे और आगे की शेप में डिफरेंस होता है। तो इसको थोड़ा सा अंदर की साइड में कट करते हैं ताकि हमारे इसमें बिल्कुल भी आर्म होल में इसमें बिल्कुल भी सरबटे नहीं आए। अब हम जो नेक का ऊपर की बिट जो लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच पे, और जो आगे का मैंने लिया है ये मैंने लिया है 6 इंच पे। तो इस तरीके से गले की हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है आप उस अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल सोबर डिज़ाइन रखी है इसमें। नेक की कटिंग के बाद में हम इन दोनों पीसेस को, जो मेरे पैंट वाला फैब्रिक है उसका पीस और ये जो कुर्ती का फैब्रिक है, इन दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे बीच में से। उसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने बताया था जो साइड में जिससे जो फैब्रिक निकला था उसी से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है मेरी 16 इंचेस पे मैंने स्लीव्स की कटिंग की है। मुझे 16 इंच इनकी लेंथ चाहिए थी। अब यहाँ से मैंने इनकी लेंथ का ये मार्क लगाया है। अब हमें वही करना है, जो आर्म होल हमने 8 इंच पे लिया था तो इसको भी हम 8 इंच पर इस तरीके से स्ट्रेट इसका मेज़रमेंट लेंगे। 8 इंच के बाद में यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे। यहाँ तक मेरा आया 8 इंच, तो यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे और इसके बाद में यहाँ से इसका 3 इंच अंदर की साइड में हम लेंगे। तो हमारा जो आर्म होल होगा इसमें स्लीव्स का वो भी हमारा इस तरीके से आ जाएगा। तो हम इसमें भी हमने पहले यहाँ से देखा है कि हमारा 16 इंचेस कहाँ पे आया है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमने 8 इंच का पहले ही निशान लगा लिया था। अब इससे हम 3 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। और अब इसको राउंड में हम इनको मार्क को जॉइंट कर लेंगे, ये इस तरीके से लेके, और हमें ऊपर ले जाना है और राउंड शेप रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं रखना है और हद से ज़्यादा राउंड भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमें इसका ये स्लीव्स का बना लेना है। और जो आगे का पार्ट होगा स्लीव्स का उसमें इस तरीके से हमारा एक्स्ट्रा कट होगा। अब ये पीछे का अच्छे से मार्किंग करने के बाद में हमारा जब आर्म होल की पूरी मार्किंग हो गई है उसके बाद में हम स्लीव्स के आगे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं टाइट करने के अकॉर्डिंग मैं 10 इंच पे लेती हूँ और कटिंग और स्टिचिंग के अकॉर्डिंग इसको मैंने 11 इंच पे मार्क लगाकर इन दोनों को स्ट्रेट इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। तो अब ये हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी जो हमने ये कटिंग की है ये आगे और पीछे का पार्ट बराबर कट किया है। अब हम इसके आगे के पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमें अंदर की साइड में इस तरीके से कट करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को।
तो देखिए ये इस तरीके से इसकी शेप आ जाती है आगे के पार्ट की, और पीछे का पार्ट पूरा राउंड में रहता है। अब हमने ये नेक का पीस जो हमने अलग किया था, इसके लिए भी हमें एक पीस कट करना होगा, क्योंकि हमें अभी इस कुर्ती का गला बनाना है। अब हमने कुर्ती का जैसे नेक डिज़ाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको बनाने के लिए ये पीस कट करना है। तो सेम ही डिज़ाइन हम इस पे बनाएंगे, और एक्स्ट्रा हम 2 इंच मैंने चारों तरफ से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। तो इस तरीके से ये हमारे नेक पीस के ऊपर बनाने के लिए हमने ये कट कर लिया है पीस। अब इसके ऊपर अगर आपके पास फ्यूजिंग पेपर है तो आप वो इस पे पेस्ट कर सकते हैं, आप इस पे बुकरम पेस्ट कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ इस पे पेस्ट करके इसको रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुर्ती के तीनों पैनल्स को जॉइंट कर दिया है, और ऊपर से शोल्डर भी हमने जॉइंट कर दिए हैं। अब सबसे पहले हमें इसका गले की डिज़ाइन जो हमने ड्रॉ की थी वो हमें इस पे पेस्ट करके वो बना लेनी है। इस तरीके से ये पीस जो हमने नेक की साइज़ का कट किया था उसको रखकर हमें चारों तरफ से इसमें स्टिचिंग कर लेनी है, और उसके बाद में हम फिटिंग का काम करेंगे। अब देखिए हमने नेक भी रेडी कर लिया है, और जो हमें साइड से इसकी फिटिंग करनी थी वो भी हमने कर ली है। अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की। तो स्लीव्स लगाने की भी 2 तरीके हैं। एक तो जो हम नॉर्मली बिना फिटिंग पहले किए बिना कुर्ती की फिटिंग किए हम जो बनाते हैं वो वाला होता है, और दूसरा जो एक्सपर्ट टेलर जो बनाते हैं वो इस तरीके से है कि हमें कुर्ती को हमें उल्टा कर लेना है, और स्लीव्स की भी हमें पूरी फिटिंग वाला पूरा सिलाई कर लेना है, और उसको सीधा रखना है। सीधा रख के फिर हमें ये दोनों जॉइंट जो होते हैं इनके इसको मिक्स करके, और यहाँ से हमें स्लीव्स की सिलाई स्टार्ट करनी है। अब देखिए हमने स्लीव्स भी हमने अपनी जॉइंट कर ली हैं, और जो नीचे से पार्ट हमें फोल्ड करना था वो भी हमने कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी ये 3 पैनल कुर्ती बनती है। तो इस तरीके से आप भी 3 पैनल को बना सकते हो। जब स्ट्रेट कट बनाना है तब ये इस टाइप से, अगर एक कट में बनाना होगा तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी सेम ही रहता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए ये यूज़फुल भी होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।